मरीजों में कोरोना जैसे वायरस मिलने से जसपुर में सिंगल नर्सिंग होम के हार्ट स्पेशलिस्ट एवं पूर्व विधायक सकते में हैं। उन्होंने उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री चिकित्सा निदेशक को इसकी जानकारी देकर जांच कराने को कहा है। पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि इस समय कुछ मरीजों में कोरोना वायरस जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। वह इसे पूरी तरह से कोरोना तो नहीं कह सकते। उन्होंने बताया कि वह इस तरह के 6 मरीज देख चुके हैं, इनमें 2 की मौत हो चुकी है। ऐसे मरीजों में तेजी से ऑक्सीजन लेवल घटता दिखा, खांसी जुकाम भी दिख रहा है। उन्होंने बताया कि वह 2 मरीजों को रेफर कर चुके हैं। इससे पहले की बीमारी बढ़े, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री और कुमाऊं के चिकित्सा निदेशक एवं सीएमएस डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह को इसकी जानकारी दी। उन्होंने पूरी तरह से कोरोना होने का दावा तो नहीं किया, बल्कि उस जैसे किसी वायरस के होने की बात कही। वहीं उन्होंने बताया कि चिकित्सा विभाग जांच किट भेजकर मरीजों की जांच कराएंगे। उन्होंने क्षेत्र व स्थानीय जनता से सावधानी बरतने की अपील की है। देखिए, पिछले 1 हफ्ते में कुछ इस समय वायरल का प्रकोप तो चल ही रहा है और कुछ मरीज ऐसे आए हैं जिनके लक्षण और एक्सरे फाइंडिंग्स वो कोरोना से मिलती जुलती है। उन मरीजों में दोनों फेफड़ों में संक्रमण पाया गया और बहुत तेजी से बढ़ता नजर आया। ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ और 2 मरीजों की डेथ हुई। एक सुशीला तिवारी में हुई और एक कल सेकेंडरी केयर से टर्शियरी केयर मुरादाबाद ले जाते रास्ते में हुई, तो उनकी डेथ हुई है और ऑक्सीजन लेवल लगातार इनका डाउन होकर चला गया। तो इस संदर्भ में मैंने निदेशक स्वास्थ्य कुमाऊं उनसे बात करी है और आज हम किट्स कुछ उस पर टेस्टिंग के लिए आज भेज रहे हैं और आज शाम तक वो उपलब्ध हो जाएंगी। तो उससे और हम पक्का कह सकते हैं कि ऐसा है या नहीं, पर ये ज़रूर है कि कोरोना जैसे लक्षण मरीजों में आने शुरू हो गए, ऑक्सीजन डाउन होनी शुरू हो गई है और हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अभी तो क्योंकि ये 6 मरीज करीब मेरे द्वारा रिपोर्टेड हैं, तो मैंने अवगत यहाँ जो प्रशासन है हमारा स्वास्थ्य विभाग का उसको अवगत कराया है। मैंने मंत्री से भी बात करी है कि उसकी पूरे प्रदेश में जो टर्शियरी केयर सेंटर्स हैं उनसे वो रिपोर्ट लेंगे कि क्या इस तरह के मरीज आ रहे हैं, क्योंकि जब आए हैं तो हमें सतर्कता की ज़रूरत है। कोरोना काल के थे वायरल, इवन वायरल के हमें सफाई रखनी है, दूरी बनाए रखनी है, मास्क पहनना है, हाथों को सैनिटाइज करना है। तो यही जो पहले कोरोना काल के हमारे उस समय जो भी एहतियात बरती थी वही एहतियात अब बरतनी चाहिए। अब स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराया है कि इस तरह के मरीज आ रहे हैं, जो मेरा फर्ज है बताना, और उन्होंने कुछ किट्स आज उपलब्ध करा रहे हैं। तो हम उससे और ज़्यादा साक्ष्य उससे पा पाएंगे कि ये कोरोना है या नहीं है। कोई और वायरस भी हो सकता है, क्योंकि कोरोना भी एक वायरस है और वायरस भी कोरोना जैसे जो संक्रमण है वो ला सकते हैं, पर सिम्टम वही है जो कोरोना काल के। सर, जिस तरह से सरकार द्वारा वैक्सीन लगाई गई, तो क्या वो प्रभावी रहेगी या सचेत रहना पड़ेगा? देखिए, वैक्सीन का ऐसी कोई लॉन्ग टर्म स्टडीज़ तो है नहीं कि वो कितने साल तक प्रभावी रहेंगी, पर क्योंकि जिन इंडियंस में लगभग हर व्यक्ति ने 2 या 3 वैक्सीनेशन ली हुई है, तो उसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं जरूर रहेगा। और वो ऐसे वो कब तक प्रभावी होगी, बूस्टर्स हमें देने की आवश्यकता होगी। ये तो स्टडीज़ है, साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, पर मैं अभी ये नहीं कह रहा कि ये कोरोना है, क्योंकि जब तक उसका साक्ष्य जब तक नहीं मिल जाएगा। पर उस तरह के सिम्टम है वो और वायरस से भी हो सकते हैं, पर और वायरस से भी हो तब भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और खांसी के बाद फिर सांस फूलने लगता है और वो जो है उसमें और बढ़ोतरी होती है। तो जो कोरोना के लक्षण थे वही लक्षण है।